महीने का समय चलेगा, 3 महीने तक यात्रा हमारी चलेगी। जितने प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों के एक एक प्रमुख के संत के हाथ में जिम्मेदारी दी जाएगी। जितने जिले हैं उनके भी प्रमुख बनाए जाएंगे और वो यात्रा चलेगी, घर घर जाएगी और जो हमारा संदेश हमने 4 तारीख को जारी किया होगा उसको घर घर तक पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश में तो हम स्वयं करेंगे। और बोलो, आप चिंता मत करिए, सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश भी आता है और दूसरे प्रदेश भी आते हैं। हर प्रदेश हमारा प्रदेश है, पूरा देश हमारा है। हम किसी प्रदेश को ज़्यादा किसी प्रदेश को कम नहीं समझते हैं और वहाँ रहने वाली जनता को भी उतना ही सम्मान देते हैं। सब घरों में हम जाएंगे और 3 महीने तक अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। मामला खड़ा हो जाएगा। 3 महीने में भारत में गाय 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 गूंजेगा और कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि 3 महीना घूम भी लिया आपने, बहुत माहौल भी खड़ा कर दिया और नहीं माना, तो यही तो कहेंगे। तो फिर हम एक बार फिर जैसे आज दिल्ली में रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं वैसे फिर एक बार दिल्ली में आएंगे। ये 9 संवत्सर के पहले चैत्र के कृष्ण पक्ष में, लेकिन रामलीला मैदान में नहीं आएंगे। पूछो क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि ये मैदान तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। दिल्ली जाम होगी, दिल्ली की सड़कों पर हम बैठेंगे, आवागमन कठिन हो जाएगा और तब तक बैठे रहेंगे सरकार जब तक इसकी घोषणा नहीं कर दी। क्यों? क्योंकि अगला संवत्सर नव संवत्सर गौ संवत्सर हमारा है। इसलिए ये कार्य तो हमको करना ही है। अब ये हमने आपको बताया, अगर तब भी नहीं हुआ तो यही तो आप कहोगे। तो फिर ये है, हमारी मजबूरी होगी। कोई दोष ना दे, कोई ना कहे कि अमुक पार्टी के अमुक उसके हैं। ये हमने बता दिया हम गाय के हैं और सबको भटकार चुके हैं। मायावती की सरकार में भी हम आंदोलन कर चुके हैं उनके खिलाफ। अखिलेश यादव की सरकार में भी डंडा उनका खाया हमने, लेकिन सरकार उनकी गिर गई थी। बाद में हरिद्वार में आकर के शरणागत हुए थे, क्षमा मांगी थी। सन्यासी होने के नाते हमने कहा था कि ठीक है, अच्छे कार्य करो, आगे गलती ना करना। और बीजेपी के समय में भी हम आंदोलन कर चुके और कांग्रेस के समय में भी गंगा का आंदोलन हमने किया था। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करने की मांग हमने की थी अपने गुरुजी की तरफ से, और राष्ट्र नदी गंगा घोषित हुई है हमारी मांग पर। आप कहीं से कागज निकलवा करके प्रधानमंत्री कार्यालय से देख लो, ये मांग ही हमारी थी और किसी की मांग ही नहीं थी। तो हम तो करवा चुके हैं और सब सरकारों के खिलाफ लड़ चुके हैं, क्योंकि हम किसी सरकार से नहीं लड़ते। हम सब सरकारों को अपना प्रतिनिधि समझते हैं। जब वो हमारी जायज मांग को भी नहीं मानती हैं तो अपनी मांग को हम उठाते हैं और उनके लिए फिर भी आशीर्वाद की भावना रखते हैं। आज भी हम लोग जो वर्तमान सरकार है उसके लिए आशीर्वाद की भावना रख रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये श्रेय मिले कि उन्होंने भारत से गौ हत्या का कलंक मिटा करके रख दिया। जैसे सरकार को श्रेय मिल रहा है धारा 370 हटाने का, जैसे सरकार को श्रेय मिल रहा है
बिना प्रयास किए राम मंदिर बनवाने का, वैसे ही ये भी श्रेय सदा सदा के लिए अटल हो जाएगा कि अमुक सरकार थी जिसने भारत से ये कलंक मिटा दिया था कि गौ हत्या हो रही थी, गौ हत्या बंदी करा दी। आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, हम चाहते हैं कि इसका लाभ आप ले लो। लेकिन अगर वही आप पूछेंगे कि अगर तब भी ना हुआ तो हम बताना चाहेंगे कि या तो सरकार गौ हत्या रोके या फिर गाय की ही सरकार बना दी जाए। हम बिल्कुल राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम धर्माचार्य हैं। लेकिन जब धर्म के मामले में राजनेता दखल करने लगते हैं, धार्मिकों की बात नहीं सुनते हैं, तो मजबूर होकर के हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। बड़े दुख से, बड़े क्षुभित मन से उठाना पड़ेगा। बड़ी करुणा होगी उस समय हमारे मन में। लेकिन इतना जान लीजिए कि हम साधु हैं, निर्मम हैं, निर्मोही हैं। उस समय फिर कौन हमारा कौन पराया नहीं देखेंगे। उस समय हम गौ माता को देखेंगे कि उनको कष्ट तो नहीं हो रहा है, और इसके लिए हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारी गाय की सरकार होगी तब तो हो ही जाएगा, तब तो आपको पूछने का अवसर नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे। ऐसी नहीं, गाय की सरकार जब बनेगी तो शपथ लेते ही राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में गाय की सरकार का प्रधानमंत्री घोषणा करेगा कि मैं घोषणा करता हूं कि भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटा दिया गया है, और आज के बाद गौ माता का एक बूंद रक्त भी भारत की धरती पर नहीं गिरेगा। वही दिन भारत के भारत होने का दिन होगा। वही दिन हिंदू राष्ट्र होगा। वही दिन राम राज्य होगा। वही दिन सनातन राष्ट्र होगा। जो भी नाम आप देना चाहो वही दिन होगा। इसलिए वो दिन हम लोगों को लाना पड़े, उसके पहले जो इस समय विद्यमान हैं उनसे हमारा अनुरोध है, सब संतों की ओर से, सब गौ भक्तों की ओर से, जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से भी, जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं लेकिन गौ भावना रखते हैं, उनके लिए भी सबकी तरफ से हमारा अनुरोध है कि बहुत अच्छा मौका है, आप लाभ उठा लीजिए। तो ये हमने कुछ बात आपके सामने रखी है। प्रसंग जैसे जैसे आएगा और बातें आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, गाय बड़ी फायदे की चीज़ है। बड़ा दूध होता है, बड़ा मांस होता है, बड़ा दही होता है, मक्खन होता है। फायदे की चीज़ है, इसलिए उसकी रक्षा करें। ये हमारा कोई तर्क नहीं है। हमारा तर्क ये है कि वो चाहे फायदे का है चाहे नुकसान का है, वो हमारी माँ का मामला है, और माँ के मामले में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। माँ की तो सेवा की जाती है। इसलिए क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसका गुणा भाग औरों को करने दो। अपने आप को सिद्ध करो कि तुम भी उसी हृदय के हो जिस हृदय से सदा से भारत रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम भारत के लोगों को आगे आकर के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपनी भावना की रक्षा करने का अवसर तो मिलेगा। हम तो दोनों के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी भी हालत में आज की ये जो सभा गोपाल मणि जी ने आयोजित की है, इनके हृदय की जो पीड़ा है और जितनी भावना है, उसको देख करके हम यहाँ आए। हमारे यहाँ परंपरा है, 234 साल के बाद उस परंपरा को हमने पुनः शुरू किया था बंधुओं। 234 साल तक भगवान बद्रीनाथ का पट बंद होने और खुलने के समय में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य किन्हीं किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रहे थे। पिछले वर्ष से हमने ये परंपरा शुरू की। पट बंद होने के बाद 3 दिन लगता है उनको ज्योतिर्मठ में आने में, और हम उसी पालकी के साथ वहाँ से चल करके परंपराओं का निर्वहन करते हुए पांडुकेश्वर रुक करके तब आते हैं।
कल वहाँ पर परसों पटबंध हुआ, कल वहाँ से डोली चली है, उसी के साथ हमको रहना था। आज पांडुकेश्वर में रह करके कल जोशीमठ आना था। ये 234 साल के बाद हमने बड़े मन से उस परंपरा को शुरू किया, लेकिन ये माता गौ का मामला था, इसलिए उस परंपरा को आधा छोड़ करके, आधे परंपरा में रह करके आधे के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके हम यहाँ पर आए। और सीधे यहीं चले आ रहे हैं। अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, आकर के सीधे स्नान करके मध्याह्न का अनुष्ठान किया और सीधे आपके मंच पे आकर के बैठ गए हैं। और केवल आज नहीं, अगले 4 महीने जहाँ जहाँ गौ माता के लिए जरूरत पड़ेगी, हम पूरी तरह से आपको उपलब्ध रहेंगे। और ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमारा बड़ा देख लीजिए कि हम कितने भावुक हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे अगले 4 महीने हम गौ माता के लिए सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसे ही आप सब भाइयों बहनों को अगले 4 महीने गौ माता के लिए निकालने हैं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन निकाल रहा है। हाँ, तो ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपना समय देंगे, अपना सामर्थ्य देंगे, तो गाय का वातावरण खड़ा होने में देर नहीं लगेगी और गौ माता का सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। देश एक दिन खड़ा हो जाए तो सरकारें तो जनता की हैं जी। जनता की भावनाएं केवल उनको दिख जाएं, वो सोचते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बाकी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए वो पीछे रहते हैं। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अपने लोगों को, सरकार को अपनी भावना खोल करके दिखाना है। जो लोग कवि हैं वो आज से गौ माता की कविता केवल लिखेंगे। वो कवि जी बैठे हैं, खड़े हो जाओ। अगले 4 महीने आप गौ माता को केवल समर्पित करिए, गौ कविता। जो लेखक हैं वो गौ का लेख लिखेंगे और जो जिस प्रोफेशन में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग अगले 4 महीने केवल गौ माता के बारे में अपना कार्य समर्पित करेंगे। और कोई न कोई प्रतीक एक बना दिया जाए जिसको हम लोग समय अनुसार जारी कर दें। जो भी गौ भक्त है कम से कम 4 महीने अपने कुर्ते के ऊपर, शर्ट के ऊपर उस प्रतीक को लगा ले, गौ माता राष्ट्र